हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोइंग। तो सोइंग सबसे पहले होता क्या है? सोइंग होता क्या है? सोइंग, once the soil is prepared, seed are sown in it. The process of putting the seed is called sowing. अब किसी बीज को, सीड को हम लोग सॉइल के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि फील्ड के अंदर, खेत के अंदर रोपते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। मतलब कि किसी भी बीज को, या फिर चना का हो, मेज का हो, वीट का हो, किसी भी मतलब बीज को अगर हम खेत के अंदर अगर रोपते हैं, उसको सॉइल के अंदर रोपते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप, जैसे कि ज़्यादातर क्रॉप, जैसे जिसमें आ गया क्या, वीट आ गया, मेज आ गया, बाजरा, ज्वार, ओट्स एंड मस्टर्ड, आर ग्रो बाय सोइंग सीड। ये सब क्या है? सोइंग सीड से, मतलब ये सब एग्जाम्पल है, लाइक जैसे सोइंग सीड से आ गया ये सब। अब सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सोइंग देम। अगर हम लोग सीड का, मतलब सीड को बोते हैं हम लोग, उसमें भी अगर नहीं पता चलागा कि हम लोगों को कि कैसे, मतलब कौन सा ख़राब सीड है, कौन सा मतलब अच्छा सीड है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा ख़राब सीड है और कौन सा अच्छा सीड है? ये अगर नहीं पता कर पाएंगे तो किसी भी सीड को हम लोग रख सकते हैं, मतलब बो सकते हैं। तो इसी का एक मेथड है जिसके मतलब जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किस सीड को हम लोग, मतलब कौन सा सीड रोपने लायक है और कौन सा सीड रोपने लायक नहीं है। ठीक है, तो एक हम लोग इसमें एक पिक्चर है जिसमें एक जार है। टेक अ बीकर, एक बीकर है, जार है, उसमें 3/4 मतलब 3-4 लीटर, 3/4 उसका जार का 3/4 लीटर ले लिए हम लोग, वाटर ले लिए। अब आप लोग ले लीजिए, एक बड़ा जार ले लीजिए, उसमें 3-4 लीटर पानी मिला है, 2-3 लीटर, ठीक है, पानी मिला दिए उसमें। और उसके बाद पुट सम सीड ऑफ अ क्रॉप, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। उस बीकर में पहले हम लोग क्या डालें? पानी डालें। उसके बाद कुछ सीड लिए, जैसे किसी चीज़ का सीड ले सकते हैं, चाहे वीट का ले सकते हैं, यहाँ पे ग्राम का ले सकते हैं। सीड लिए, उसके बाद इसके अंदर सीड लिए, पानी है, उसके बाद सीड लिए हम लोग। लीव द बीकर अबाउट 1 आवर, और उसके बाद बीकर को क्या करना है? 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। नाउ ऑब्जर्व द सीड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सीड के साथ क्या घटना हुआ। सीड के साथ हुआ ऐसा कि एक है, तो हम लोग डाले तो सबको साथ में ही, मतलब जितना भी बीज है उस सबको डाले एक साथ, बट कुछ बीज है इसमें से नीचे आ गया, कुछ बीज है ऊपर रह गया। अब कुछ बीज नीचे आ गया, कुछ बीज ऊपर रह गया, क्यों? कुछ बीज नीचे आ गया, कुछ बीज ऊपर क्यों रह गया? इसको शौक है? नहीं, इसके अंदर ये जो बीज है ये क्या है? हेल्दी सीड है, मतलब गुड सीड है, और ये क्या है? बैड सीड है। मतलब कि ये रोपने लायक है। जो नीचे आ गया उसके अंदर पूरा मात्रा में न्यूट्रिएंट है, मतलब पूरा एकदम अंदर से भरा हुआ है। और ये जो ऊपर में रह गया, जो तैर रहा है, वो क्या है? रोपने लायक, मतलब बो करने लायक नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है? ऊपरी। ऐसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक खोखलापन है, हॉलो है, इसके अंदर हॉलो स्फीयर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मतलब बैड सीड की कैटेगरी में आ गया और वो ऊपर में तैर रहा है। तो इसी प्रकार, और किसान क्या करेगा? किसान इसी मेथड को अपनाएगा, और जो सीड अंदर जाएगा उसको जाके खेत में रोप देगा, और जो ऊपर रह जाएगा उसको क्या करेगा? फेंक देगा, ठीक है। ये देख लिए हम लोग कि कैसे, मतलब पहले कल्टीवेटर द्वारा चलाया था, प्लगिंग किया जाता है, पहले मतलब पहले पार्ट में हम लोग ने देख लिया था। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब इसको देखने के बाद कुछ माइंड में सोइंग के लिए, मतलब सोइंग के साथ कुछ मतलब आया होगा, कुछ माइंड में थॉट आया होगा, देखते हैं। सीड शुड बी टू गुड क्वालिटी एंड हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज। जो हेल्दी सीड होता है, गुड सीड होता है, डिजीज़ फ्री होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होता है। कुछ बीमारी होता है? नहीं होता है कोई बीमारी। दे शुड बी सो एट द करेक्ट डेप्थ ऑफ द सॉइल, द करेक्ट डेप्थ वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। मतलब कि सीड को सबसे पहले क्या करना होगा कि मतलब डेप्थ में, सॉइल के डेप्थ में रोपना होगा, इतना डेप्थ में कि
कोई इसको मतलब जीव जंतु कोई हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, सीड को क्या करना होगा, एक मतलब पार्टिकुलर इतना अंदर मतलब उसको रोप के रखना होगा कि कोई इसको हार्म ना पहुंचा सके। यहाँ पर देख रहे कितना मतलब गड्ढा कर दिया है, उसके बाद सीड को इसके अंदर रख रहा है। ठीक है, द करेक्ट डेप्थ वेरीज फ्रॉम, अब एक ऐसा नहीं है कि एक प्लांट के लिए मतलब किसी सब प्लांट एक ही जैसा होगा, सब सीड एक ही जैसा नहीं, हर सीड का क्रॉप, हर क्रॉप का सीड जो होगा अलग अलग, मतलब किसी को ऊपर रखेंगे, किसी को ज़्यादा डेप्थ में रखेंगे, किसी को मतलब सरफेस पे रखेंगे तो उसका काम हो जाएगा, किसी को बहुत डेप्थ में रखेंगे तभी उसका क्रॉप मतलब काम होगा। ठीक है, तो वैरी करता है क्रॉप से क्रॉप, तो मतलब अलग अलग क्रॉप में क्या करता है, वैरी करता है। इट सो डीप इन द सॉइल रूट विल नॉट एबल टू रिस्पायर इट सो ओनली सरफेस बर्ड मे डैमेज टू सीड, मतलब कि अगर ज़्यादा अंदर गया सॉइल के, मतलब सीड क्या होगा, अगर ज़्यादा अंदर जाएगा किसके, सॉइल के, तो रिस्पायर मतलब रिस्पायर करने के लिए वो काम नहीं करेगा, मतलब रिस्पायर नहीं कर सकेगा, एबल नहीं रहेगा रिस्पायर करने के लिए। ठीक है, और अगर सरफेस पे उसको रख दिए तो क्या करेगा, चोंच मार के, बर्ड चोंच मारेगा, लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए न ज़्यादा डेप्थ में न ज़्यादा सरफेस पे, कहाँ बीच में, मीडियम में, जहाँ पे उसको रिस्पायर भी मतलब प्रॉपर रिस्पायरिंग करे और रिस्पायरेशन करे, और प्रॉपर क्या कि कोई मतलब हार्म ना पहुंचा सके उसको। क्लियर है। अब सीड शुड बी ऑन द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। अब सीड जो है, अब ये एक फील्ड है, यहाँ पे अगर साथ में अगर रोप दिए सबको, हम साथ में रोप दिए तो एक टाइम के बाद क्या होगा, बड़ा होगा। अभी ठीक है, अभी 60 में कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा होगा तो वहीं पे यहाँ पे एक प्लांट उगेगा, यहाँ पे एक प्लांट, एक यहाँ पर प्लांट होगा, एक यहाँ पर प्लांट होगा, इसका झाड़ सब जो होगा वो सब एक दूसरे से टकराएगा, तो ओवर क्राउडिंग होगा, तो कोई इसमें से डेवलप करेगा, कोई ग्रोथ करेगा, कोई ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस में इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, किसको, प्लांट को, सीड को। ठीक है, अब सीड नॉट सो बाय डायरेक्टली इन द सॉइल, देखते हैं। In case of rice and many vegetables such as tomato, onion and brinjal, seed are not so directly in the soil। मतलब कुछ केस है, जैसे कि वेजिटेबल में कुछ केस है, टमाटो, ओनियन, ब्रिंजल, सीड इसमें क्या होगा, सीड डायरेक्टली सॉइल में सो नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा, पहले देख लेते हैं आगे का लाइन। इन स्टडी दे आर फर्स्ट इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड अ नर्सरी। ठीक है, अभी ये दो लाइन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद खुद पे खुद ये क्लियर हो जाएगा। इन द नर्सरी सीड आर मेड टू जर्मिनेट इन अ स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड सीडलिंग। ठीक है, हेल्दी सीडलिंग आर पिक्ड एंड देन ट्रांसफर्ड ऑफ ट्रांसप्लांट इन द फील्ड मैन्योर। मतलब इस सब लाइन जो हम बोल दिए हैं, बकबक बोल दिए हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि यहाँ देखिए फिगर में एक छोटा सा घर के बगल में क्या किया, एक छोटा सा नर्सरी टाइप का बना दिया, उसमें क्या किया ये कि बीज रोप दिया, उसको प्रॉपर मात्रा में मैन्योर मिला, फर्टिलाइजर मिला, वाटर मिला, प्रॉपर मात्रा में एकदम टाइम टू टाइम। ठीक है, नर्सरी बना दिया, नर्सरी मतलब क्या कि एकदम छोटा सा खेत बना दिया, उसमें बीज सब रोप दिया। एक टाइम के बाद 6 to 7 मतलब वीक बोल सकते हैं, उसका थोड़ा सा उसे पनपने लगा, मतलब क्या हुआ कि सीडलिंग आने लगा। ठीक है, पनपने लगा तो उसके बाद वहाँ से उसको निकाल के वहाँ से उसको निकाल लिए और बड़े से फील्ड में, कहाँ, ट्रांसप्लांट कर दिए इन अ फील्ड। ठीक है, एक मतलब नर्सरी से निकाल के मतलब बीज रोपे हम लोग, वहाँ से ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब सीडलिंग हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, और वहाँ से उस ट्रांसप्लांट को हम लोग निकाल के एक बड़े फील्ड में जाके रोप दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वहाँ पे ग्रो किया। अब मैंने जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा अगर एक ही जगह रह गया, तो सीड मतलब रख सकते हैं सीड को एक जगह, जहाँ पर अगर नर्सरी है तो वहाँ पर सीड को रख सकते हैं, क्योंकि पता है हम लोग को अगर नर्सरी है तो आगे चल के उसको हम लोग बढ़ा के निकाल के वहाँ पर आगे फील्ड में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवर क्राउडिंग नहीं हो, क्योंकि एक टाइम के बाद वहाँ से निकाल के हम लोग आगे रख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ हम लोग आगे चल के फील्ड में रोपेंगे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस में उसको मतलब बीज को नहीं, मतलब सीडलिंग जो मतलब ट्रांसप्लांट करेंगे वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस पे उसको रोपेंगे हम लोग। क्लियर है। अब
एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ये जो था ये ट्रांसप्लांटिंग था, अब इसका एडवांटेज क्या है? इट हेल्प द फार्मर टू सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग। अब एक एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है कि हम लोग बीज रोपे नर्सरी में, ठीक है, वो सीडलिंग क्या मतलब पनपा, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि कौन सा खराब सीड है, मतलब कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। जो खराब रहेगा उसको क्या करेंगे, उखाड़ेंगे और फेंक देंगे, और जो अच्छा रहेगा उसको लेके जाएंगे एकदम अच्छा से दुलार प्यार करके क्या करेंगे, रोप देंगे, ठीक है। और हेल्दी सीडलिंग को क्या करेंगे, रोप देंगे। सीडलिंग कैन बी प्लांटेड अ प्रॉपर डिस्टेंस, उसके बाद क्या, नर्सरी में तो हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर उतना डिस्टेंस रख सकते हैं कि मतलब ज़्यादा हम लोग जानते थे कि ज़्यादा नहीं पनपने देंगे, उसका उखाड़ के उसको वहाँ पर जाके क्या करेंगे, फील्ड में जाके रोप देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, सीडलिंग कैन बी प्लांटेड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, सीडलिंग क्या करे होगा, उसका क्या होगा, एक प्रॉपर फील्ड में क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएंगे कि ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं हो, जब वो ग्रोथ करेगा तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। इट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, और यार क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? मेथड ऑफ सोइंग सीड, अब सोइंग सीड, अब सीड को हम लोग सोइंग कर रहे हैं मतलब रोप रहे हैं बीज को, तो इसका मेथड देख लेते हैं कुछ। बाई स्कैटरिंग द सीड इन द फील्ड बाई हैंड, सबसे पहला स्कैटरिंग द सीड को हम लोग क्या करेंगे फील्ड में, मतलब कैसे छीटेंगे, हाथ से भी छीट सकते हैं, ठीक है। मैन्युअल सोइंग, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, अब जो हाथ से हम लोग खेत में छीटते हैं सीड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ वीट, अब हम लोग किस केस में, किसके केस में करते हैं, वीट के केस में इसको यूज़ करते हैं। वीट को मतलब गेहूं को लिए हम लोग कैसे छीट देते हैं, ठीक है। सीड सो बाय दिस मेथड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फील्ड, अब जो हम लोग सीड को क्या करते हैं, छीटते हैं, सीड को हम लोग छीटते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम जगह पर, जैसे कहा गया, जैसे अगर ये खेत है लाइन बना रहता है, ये नहीं कि अगर हम लोग यहाँ खड़ा हैं, अगर हम लोग छीटे तो एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में जाके लग जाएगा ना, ही कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई कहीं जाएगा, ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक ही जगह पर एक लाइन से नहीं होगा, कहाँ अलग अलग जाके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? ठीक है। अब बाय यूजिंग सीड ड्रिल, अब ये तो हो गया हाथ से जिसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते थे। अब सीड ड्रिल, बाय यूजिंग सीड ड्रिल, सीड कैन ऑल्सो सोन बाय यूजिंग सिंपल इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड सीड ड्रिल, ठीक है। एक इसमें हम लोग इसमें सीड रखते हैं हम लोग, उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस पे इसको क्या करते हैं, लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट विथ प्रॉपर डिस्टेंस रीच द राइट डेप्थ, एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहले क्या, इसमें जाके हम लोग रख देंगे, उसका जहाँ से ये सब कनेक्ट है एक प्रॉपर डिस्टेंस में कनेक्ट है, उसके बाद हल जो अंदर में लगा हुआ है वो खेत के अंदर सॉइल के अंदर जाता है और डेप्थ बना देता है, और उस डेप्थ के अंदर क्या जाता है, ये मतलब बीज जाता है एक प्रॉपर डिस्टेंस। पहला क्या, पहला मेथड है, पहला इसका एडवांटेज सीड ड्रिल का क्या कि एक प्रॉपर डिस्टेंस में रहेगा, और दूसरा क्या कि डेप्थ में जाके। क्लियर है? ब्रॉडकास्टिंग हो गया हम लोग का क्लियर, और सीड ड्रिल भी हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट